हेलो फ्रेंड्स, सरल एस्ट्रोलॉजी कोर्स की 59th क्लास में मैं बिंदु श्रृंगारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ केतु ग्रह की। केतु ग्रह अगर लगन में या प्रथम भाव में हो तो उसका क्या महत्व होता है, ऐसे व्यक्ति की विशेषताएं और स्वभाव कैसा होता है। वैदिक ज्योतिष में केतु ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। केतु ग्रह के गुण मंगल ग्रह के समान माने जाते हैं। केतु ग्रह भी मंगल ग्रह की तरह अग्नि रूप है। इसे वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह भी कहा गया है। ये ग्रह अचानक फल देता है। वैदिक ज्योतिष में केतु ग्रह को अशुभ ग्रह माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केतु हमेशा बुरे परिणाम ही दे। ये व्यक्ति को शुभ फल भी देता है। वैदिक ज्योतिष में केतु को आध्यात्मिकता, अरुचि, मोक्ष, तांत्रिक विद्या आदि का कारक ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह की कोई निश्चित राशि नहीं है, इसलिए केतु जिस भी राशि में बैठता है उसी के अनुसार फल देता है। राहु के साथ मिलकर केतु जो योग बनाता है उसे काल सर्प योग कहा जाता है। यदि केतु लगन में या कुंडली के प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति स्वभाव से भिक्षु हो सकते हैं। इनका ध्यान आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा हो सकता है और सांसारिक सुखों से अपने आप को ऐसे व्यक्ति दूर रख सकते हैं। लेकिन यहीं किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि केतु प्रथम भाव या लगन में उच्च का हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। केतु ग्रह गुरु ग्रह के साथ युति बनाता है तो ऐसे व्यक्ति बड़े ही भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का आध्यात्मिकता की ओर विशेष रुझान हो सकता है। शुभ मंगल के साथ केतु की युति जातक को साहस देती है। केतु लॉटरी आदि से भी अचानक लाभ देता है। बच्चों, बड़ों, भाइयों, बहनों के साथ संबंध संतोषजनक रहते हैं। व्यक्ति की स्मृति और मानसिक स्थिति अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। अपने काम को बहुत अच्छे से पूरा करना जानते हैं। यही अगर केतु ग्रह प्रथम भाव या लगन में बलवान हो तो जातक के पैरों को बहुत ही मजबूत बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को पैरों से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन केतु अगर कुंडली के प्रथम भाव या लगन में पीड़ित स्थिति में हो, दुर्बल हो, तो व्यक्ति को केतु के पीड़ित होने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति के सामने अचानक कोई भी बाधा आ सकती है। यदि कोई कार्य के लिए निर्णय लेते हैं तो उसमें भी उन्हें असफलता मिल सकती है। केतु कमज़ोर हो तो व्यक्ति के पैर कमज़ोर हो सकते हैं। पीड़ित केतु के कारण व्यक्ति को नाना और मामा जी का प्यार भी कम मिलता है। कमज़ोर केतु के कारण व्यक्ति को शारीरिक रोग जैसे पैरों का रोग, कान का, रीढ़ की हड्डी, घुटने, गुर्दे, जोड़ों का दर्द आदि हो सकते हैं। केतु ग्रह से राहत पाने के लिए नीचे लिखे उपायों को आप अपना सकते हैं। सबसे पहला उपाय, केतु का मंत्र ओम केम केतुवे नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। भगवान केतु को प्रसन्न करने के लिए बंदरों को गुड़ खिलाएं। रोजाना केसर को तिलक के रूप में लगाएं। किसी भी मंदिर में एक काले और सफ़ेद कंबल का दान दें। मंगलवार का व्रत करने से केतु के बुरे प्रभाव को शांत किया जा सकता है। कुत्ते को भोजन खिलाएं या भगवान केतु से आशीर्वाद पाने के लिए घर पर एक काला कुत्ता रखें और उसकी सेवा करें। माना जाता है कि केतु बुद्धि को भ्रष्ट करता है, इसलिए इसके दुष्परिणामों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका माँ सरस्वती और गणपति की पूजा करना है। साथ ही नियमित रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करें। आपको कभी भी धन, समृद्धि और सम्मान की कमी नहीं होगी। इन उपायों को आप पूरे श्रद्धा भाव से करें ताकि केतु ग्रह की कृपा आप बहुत अच्छे से पा सकें। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको जानकारी देने वाली हूँ सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह अगर कुंडली में सेकंड हाउस या द्वितीय भाव में हो तो उसका क्या महत्व होता है।
ऐसे व्यक्ति की विशेषताएं और स्वभाव कैसा होता है। मेरी इस क्लास को इतने अच्छे से सुनने के लिए मैं बिंदु श्रृंगारी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।